कभी सोने की लंका कही जाने वाली श्रीलंका कंगाली से जूझ रहा है। पिछले कुछ महीनों में यहाँ हालात बद से बदतर हो गए हैं। दाना पानी और ईंधन की किल्लत से जूझ रही जनता का आक्रोश आखिरकार फूट पड़ा और आज विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। प्रदर्शनकारी बैरिकेड तोड़कर राष्ट्रपति भवन में घुस गए। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर बने स्विमिंग पूल में नहाते दिखे। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसी माहौल में कुछ लोग पूल में नहाते नजर आए। वहीं कुछ प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में मौजूद बेडरूम में चले गए और अंदर बेड पर जमकर धमाचौकड़ी मचाई। माहौल बिगड़ते देख राजपक्षे को अपनी सुरक्षा कर्मियों के साथ भागना पड़ गया। वहीं प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। सड़कों पर जनता इतनी आक्रोशित हो गई कि पुलिस और सेना के जवानों को भी झुकना पड़ गया। देश के मौजूदा आर्थिक संकट के लिए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को जिम्मेदार बताते हुए प्रदर्शनकारी उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर हैं और राष्ट्रपति खुद बाहर। पिछले कई महीनों से आर्थिक बदहाली और महंगाई से परेशान लोग सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान हिंसा की कई घटनाएं हो चुकी हैं और शनिवार को भी राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के सरकारी आवास को प्रदर्शनकारियों ने जला दिया। महिंदा राजपक्षे पूरी परिवार के साथ भाग गए थे। उग्र भीड़ ने कोलंबो में राजपक्षे के सरकारी आवास को घेर लिया था। आखिर कैसे हुई श्रीलंका की ऐसी हालत, ये आपको जरूर जानना चाहिए। श्रीलंका के दिवालिया होने के कई कारण हैं। इसमें सरकार की नीतियां भी जिम्मेदार है और कुछ कोरोना भी। सबसे पहले तो चीन से कड़ी शर्तों पर लिया कर्ज ने श्रीलंका का बेड़ा गर्क किया। श्रीलंका के बर्बादी के पीछे चीन की चाइनीज डेब्ट ट्रैप यानी कर्ज देकर अपने जाल में फंसाने वाली नीति जिम्मेदार है। श्रीलंका पर केवल चीन का ही $5 बिलियन से ज्यादा कर्ज है। आंकड़े के अनुसार श्रीलंका के ऊपर कुल $35 बिलियन का विदेशी कर्ज बताया जाता है। ये आंकड़े अप्रैल 2021 तक के हैं। इसके अलावा श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर काफी निर्भर थी। कोरोना के कारण पर्यटकों की कमी का बुरा असर हुआ। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचार पर सरकार ने लगाम नहीं लगाई। रासायनिक उर्वरक पर पाबंदी से उत्पादन गिर गया। अनाज उत्पादन घटने से महंगाई बढ़ गया। पर्यटकों और उत्पादनों की कमी से विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया। महज 3 साल पहले श्रीलंका के पास $7.5 बिलियन का विदेशी मुद्रा भंडार था। नई सरकार के गठन के बाद विदेशी मुद्रा भंडार गिरता चला गया और जुलाई 2021 तक ये महज $2.8 बिलियन रह गया। विदेशी कर्ज चुकाने के लिए श्रीलंका के पास कुछ बचा ही नहीं है और श्रीलंका अर्थव्यवस्था दिवालिया होने की कगार पर है। इसके अलावा नाराज जनता को लुभाने के लिए फ्री की स्कीम ने श्रीलंका को दिवालिया कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्ताक।